नमस्ते, वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट में जो गिरावट आई उसके पीछे की वजह क्या थी और किस तरीके से आप इस गिरावट को एक तरीके से समझ सकते थे। देखो, प्राइस एक्शन डेटा कह लो आप या प्राइस एक्शन कह लो, दोनों चीज़ें सब कुछ बताती है। अगर आप डेटा भी सही से डिकोड कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। सबकी अपनी एक्यूरेसी है, 100% कुछ भी सही नहीं है, बट प्राइस देखो या डेटा देखो, कुछ भी देखो, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये अंदर से इंट्यूटिवली आने लगता है कि चलो अब प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है या प्राइस एक्शन खराब हो रहा है, मार्केट में ऐसी मूवमेंट आ सकती है। और इसी को हम स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपीरियंस कमाने का दो तरीका होता है। एक तो पहला तरीका है कि आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कमाओ, मतलब आप खुद ट्रेड करो, पैसे जाएंगे, आप एक्सपीरियंस कमाओगे, जो कि थोड़ा मुश्किल तरीका है, बट ये सॉलिड तरीका है। मतलब इससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, अगर आप सच में सीखने का वो रखते हो तो आपको सॉलिड एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो हो सकता है लाइफ टाइम आपके साथ रहे। दूसरा आसान तरीका है, वो है दूसरों के एक्सपीरियंस से, कोई नॉलेज वाली वीडियो देख ली, कोई किताब पढ़ ली, उससे आप एक्सपीरियंस कमाओ। और अगर आप इसमें भी सही से मेहनत करके बैक टेस्ट कर लेते हो ना और उसको लिख के दिमाग में बैठा लेते हो तो ये भी सॉलिड तरीका हो जाता है और इसमें आपको अपने पैसे भी नहीं गंवाने पड़ते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी एक एक्सपीरियंस वाली चीज बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप मार्केट के प्राइस एक्शन को समझ सकते हो, मार्केट में जो बदलाव आने वाला है उसको आप कैसे एक तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से। आज बैंक निफ्टी के चार्ट की ऐसी मूवमेंट क्यों आई? अब इसमें मतलब ये जो चार्ट है, मैं आपको दो चीजों का रेफरेंस कई बार ले लूंगा। पहला तो है मॉर्निंग का स्ट्रीम, क्योंकि मॉर्निंग स्ट्रीम में मार्केट खुलने से पहले हम एनालिसिस करते हैं, और दूसरा टेलीग्राम पे जो मैंने पोस्ट डाला है, तो दोनों की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि ये गिरावट जो आई वो बहुत लोगों को लग रही थी गिरावट नहीं आएगी, बट वो भी गिरावट आई, तो क्यों आई उसके पीछे का रीजन अभी देखते हैं। तो पहले मॉर्निंग स्ट्रीम का बात देखो। हमने मॉर्निंग स्ट्रीम में मतलब जब भी मॉर्निंग स्ट्रीम करते हैं हम एक चीज डिसाइड करते हैं डेली कि हमारा व्यू क्या रहने वाला है। तो कल के पहले वाले दिन मतलब जब ये गिरावट हमने देखी थी तो हमने क्या डिसाइड किया था कि मार्केट में अभी सारे व्यूज ओपन है, मार्केट में पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, मार्केट यहां पर होल्ड कर सकता है, और होल्ड करना मतलब यहीं पर रुक के धीरे धीरे ऊपर की तरफ दोबारा रिज्यूम कर सकता है अपने मूवमेंट को। लेकिन जब मार्केट में कल ये अपसाइड मोमेंटम आ गया, तो कल जब ये अपसाइड मोमेंटम आया तो आज सुबह हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा व्यू अब केवल दो बचा था, या मार्केट इस रेंज में साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंड कर सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये दो व्यू लेके हम सुबह मार्केट में आए थे। अब मार्केट में एक रेंज क्लियर थी, दोनों व्यू हमारे पास थे। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां देखो मार्केट यहां कहीं खुलता है, बैंक निफ्टी इस जगह के आसपास कहीं ओपनिंग मिलती है, बैंक निफ्टी नीचे आता है, गैप फिलिंग हो जाती है। कई बार मतलब हर दिन ये डिस्कस करता हूं कि गैप फिलिंग के बाद एनालिसिस रीसेट, गिरता हुआ मार्केट गैप फिलिंग के बाद ऊपर उठ जाएगा, बढ़ता हुआ मार्केट गैप फिलिंग के बाद नीचे भी गिर सकता है। तो अगर गैप फिलिंग हो गया, एनालिसिस रीसेट। अब हम देखेंगे गैप फिलिंग के बाद फर्दर क्या हो रहा है। अगर जैसे यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, अगली कैंडल रेड बन जाती, तो हमें ये क्लैरिटी मिल जाती कि गैप फिलिंग के बाद बायर्स नहीं आए हैं, मार्केट में सेलर्स है, हम सेलिंग का प्लान कर सकते थे दिन भर, मतलब जब तक मार्केट उस ट्रेंड में रहता था। लेकिन यहाँ पे बायर्स है और मार्केट अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल गया। देखो ये डे हाई बना हुआ था, ये जो रीसेंट हाई था वो ये लेवल था, तो मार्केट रीसेंट हाई के ऊपर एक बार गया, दो बार गया, लेकिन रीसेंट हाई क्लियर नहीं कर पाए। तो जो मैंने देखा था, मतलब यहां पर कहीं हमने, देखो टेलीग्राम को मैं पोस्ट बता देता हूं आपको, दो दो पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। देखो पहले ये वाला पोस्ट तो आप छोड़ दो, साइडवेज मार्केट का क्या। ये देखो आप, यहां पर हमने पीसीआर देखा पीसीआर डेटा देखा था। पीसीआर के ऊपर एक फुल वीडियो मैंने चैनल पे बना रखी है, आप जाके उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और यहां पे मैंने क्या लिखा है कि बियरिश पोजीशन इज इंक्रीज्ड इन बैंक निफ्टी, क्रिएटेड इन बैंक निफ्टी, कि बियरिश पोजीशन ज्यादा बन रही है बैंक निफ्टी में, मतलब बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आ रहा है। और उसके बाद हमने ये देखा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ गया। अगर आप चेक करोगे मार्केट में तो इस ट्रेंड लाइन का सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट आया, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, इसका भी ब्रेकआउट आया, और इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट आया। यहां पर लगभग रीटेस्ट वाला सिनेरियो भी क्रिएट किया गया, लेकिन मार्केट फिर भी 500 लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 500 का लेवल कौन सा? साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस वीडियो में आपको ये साइकोलॉजिकल वीडियो, मतलब ये साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स पे आप कैसे काम करते हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। इस सैटरडे संडे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि 500 या 1000 लेवल्स के आसपास ना जबरदस्त स्ट्रैटेजी है मेरे पास, जिसको आप यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 500-1000 लेवल के आसपास अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो आप बड़ा पैसा बनाने वाले हो उस टाइम पे। तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लूंगा मैं इस सैटरडे संडे, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहते हो तो। नहीं तो 500 का साइकोलॉजी सुबह तो डिस्कस करते ही है कि जब तक 500 का लेवल प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होता, खासकर बफर रखो, 500 है तो प्लस माइनस 50 पॉइंट का बफर, तो 550 लेवल हमारे लिए था ब्रेकआउट लेवल, जिसके ऊपर पक्का सेफ बाइंग हम कर सकते थे। तो मार्केट 550 के ऊपर गया, नहीं गया, दो कोशिश के बाद भी नहीं गया। आप लोग इसे डब्ल्यू पैटर्न कहोगे, आप लोग कहोगे एम पैटर्न
पैटर्न बन गया, W नहीं M पैटर्न। लेकिन पैटर्न्स में अगर आप मार्केट देखोगे ना तो आपकी सोच लिमिटेड हो जाएगी। पैटर्न्स में नहीं, आप बायर सेलर्स की साइकोलॉजी में समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या। तो यहाँ पे बायर्स ने 2 अटेम्प्ट करा, ये एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट। लेकिन अगर आप देखोगे, एक छोटी सी डिटेल दिखाता हूँ, यहाँ पर इसका हाई है, मतलब इस कैंडल का हाई क्या है अगर आप चेक करो तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई है हमारे पास 32.40, 532.40, 532.40। और अगर इस कैंडल का आप हाई देखोगे तो इस कैंडल का हाई है हमारे पास 528 के आसपास। तो यहाँ पर लोअर हाई बना, भले ही थोड़े से मार्जिन से बना, बट यहाँ पर एक लोअर हाई बनता हुआ हमें दिखा। और इस लोअर हाई के बाद जब यहाँ कहीं आके मार्केट रुकने लगा, तभी मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था कि अब प्राइस एक्शन गड़बड़ लग रहा है। देखो, मैं श्योर नहीं था मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, बट मुझे अब बाइंग साइड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। प्राइस एक्शन गड़बड़ मतलब कि अब बाइंग में उतना मजा नहीं। देखो यहाँ पे बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आर इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज जोन, मतलब अगर यहां से मार्केट नीचे आता है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है मार्केट का। करंटली देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था, बट ट्रेंड चेंज जोन पे था। उसके बाद आप देखो कितना बढ़िया फॉल मिला। मतलब मैं इसके बारे में डिटेल में क्यों बात कर रहा हूं पता है, क्योंकि आज कम से कम मेरे पास 15 से ज्यादा स्क्रीनशॉट आए जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया पुट साइड में, और वो पूछे थे सर रीजन बता दो एनालिसिस का, क्योंकि एक बार पैसा कमा लिया तो एक बार पैसा वो पोस्ट देख के कमा लिया, बट अगर मैं रीजन समझा दूंगा तो आप हर बार ऐसे मूवमेंट्स को पकड़ सकते हो। तो यहां पर आपको 2-3 चीजें नोटिस करनी थी। पहला चीज है रेजिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया कि रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो रहा था, और वो साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस था, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंट बढ़ गई। दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कि ऊपर जाने की कोशिश हुई कि नहीं हुई। अगर पहले कोशिश में घूम जाता तो मान भी लेते चलो, लेकिन यहाँ पे दोबारा कोशिश हुई, दोबारा कोशिश में भी नहीं निकल पाए, जो कि ये स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा था कि अब नीचे फॉल आ सकता है। और तीसरा, मार्केट स्ट्रक्चर। अब इस फॉल के बारे में, मतलब ये जो फॉल आ गया ना, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। कल सुबह तो मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि करंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, करंट मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है यहां पर या साइडवेज है। 2 ऑप्शन है आपके पास, आप दोनों में बताना कि करंट मार्केट स्ट्रक्चर अब क्या है, और कल अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा व्यू क्या रहना चाहिए। इस डाउनफॉल के बाद आप क्या कहते हो, ये आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अब आपको समझ में आया प्राइस एक्शन की क्लैरिटी, मतलब आज क्या हुआ बेसिकली दिन भर में। तो यहां पर मार्केट आया, उसके बाद मल्टीपल मौके आप सबको मिले। मैं रीटेस्ट पर ही ट्रेड करता, तो मेरा ट्रेड इस जगह के आसपास एग्जीक्यूट हुआ था। मार्केट गिरा, रीटेस्ट करा, इस पूरे लेवल को रीटेस्ट करा, जो हमने एक लेवल ड्रॉ किया था उसको भी रीटेस्ट करा, ये प्योर फॉल देखने को मिला। अब देख रहे हो, एक दिन ऐसा मार्केट मिलेगा आपको, हर दिन आपको ये रीटेस्ट वाला ही मार्केट मिलेगा, हर दिन रीटेस्ट वाला ही मार्केट मिलेगा। तो ये थी इसमें एनालिसिस। अब एक बार निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूं, निफ्टी में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हुई। निफ्टी मॉर्निंग में आया, गैप फिल नहीं किया, निफ्टी में गैप फिलिंग नहीं हुई। निफ्टी ये हाई का ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ यहां पर निकल गया। यहां पर मैंने एक बाइंग का ट्रेड बनाया था, जो कि मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है 90 डिग्री, उसके बेसिस पे यहां पर एक बाइंग का ट्रेड मिला था। तो मॉर्निंग में ये मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद मार्केट यहां पे जाता है, यहां पर आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा। इस पैटर्न को आप हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो, बट पैटर्न से ज्यादा जरूरी है कि मार्केट एक लेवल के ऊपर गया और उसको और ऊपर की तरफ क्लियर नहीं कर पा रहा था, मतलब ब्रेकआउट लेवल ये था। तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर टिक गया बहुत देर तक, तो बड़ी बड़ी पोजीशन से आप बनती है, क्योंकि हमने भी यही डिस्कस किया कि ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो हम बाइंग वाली पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन जब दोबारा मार्केट उसके अंदर आ जाता है तो समझो ऑपोजिट पार्टी काम पे लग गई है और मार्केट में अभी ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो इसमें यहां पर एंट्री थोड़ी रिस्की थी, आप कर सकते थे क्योंकि रेंज ब्रेकआउट हो रहा था। सबसे प्रॉपर एंट्री इस रेड कैंडल पे बनी, मार्केट गिरा, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन किया और रीटेस्ट किया, और अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिला। इसके साथ साथ यहां भी आपको प्रॉफिट का डब्बा मिला, इस जगह के आसपास भी आपको प्रॉफिट का डब्बा सेटअप मिला, यहां भी मिला। तो यहां तो ऐसे चला जाता क्योंकि साइडवेज मार्केट था, लेकिन फिर आप यहां पर उसका 2-3-4 गुना तो रिकवर कर ही लेते। तो 2 स्ट्रैटेजी लगभग मैंने आपको दी है, शायद एक कंसोलिडेशन बॉक्स स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है और एक स्ट्रैटेजी शायद पीसीआर के ऊपर बताई है। शायद एक ही स्ट्रैटेजी, मतलब मेन तो अभी एक ही स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता रखी है, और एक 255 स्ट्रैटेजी। तो देखो ये दोनों स्ट्रैटेजीज अभी बताए। 255 तो आपको पता है साइक्लिक स्ट्रैटेजी, आज भी कुछ काम नहीं किया, कल भी कुछ काम नहीं करता था, बट ये प्राइस एक्शन वाली स्ट्रैटेजी है, कंसोलिडेशन बॉक्स, हमेशा काम करती है। सबकी वीडियो फ्री में अवेलेबल, आप जाके देख सकते हो। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को बंद करता हूं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारी चीजें, मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ डिटेल में और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कंप्लीट कोर्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको
30+ आवर से ज़्यादा 100+ वीडियोस मिलती हैं, जिसमें सारी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, सब कुछ डिस्कस किया गया है। आप अगर ये कोर्स परचेज करते हो तो उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट की कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो मुझे आप बोलोगे पता नहीं है सर, तो मुझे एक दूसरा कोर्स खरीदना, वो बता दो, तो वो नहीं रहेगा सीन। आपको प्राइस एक्शन के आप एक्सपर्ट बन चुके होगे, मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस के आप एक्सपर्ट बन चुके होगे। जरूरत होगी तो प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए इसको 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम रखा गया। इसमें हर सैटरडे संडे लाइव डाउट क्लासेस होती है, आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी मिलता है जिसमें बाकी जो लोग कोर्स ज्वाइन किए वो भी रहता है, आप उनसे भी बात कर सकते हो, प्लस एक प्रीमियम ग्रुप भी है। प्रीमियम ग्रुप में कोई कॉल टिप नहीं देता और इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। प्रीमियम ग्रुप मैंने इसलिए बना रखा है ताकि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो मैं ग्रुप की मदद से कर दूं। कभी मान लो कोई मार्केट स्ट्रक्चर बदला या कुछ करना हो 1 साल के अंदर, तो मैं आपको वो अपडेट करते रहो, तो आपको एक कंप्लीट मेंटरशिप मिलेगा और आप 24/7 कभी भी हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आप मैसेज करोगे, कॉल तो नहीं हो पाएगा, मैसेज करोगे और आपको डाउट का आंसर भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी ऑफर चल रहा है, इसमें फ्लैट 11% डिस्काउंट आपको देखने मिलेगा। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करते। कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग स्ट्रीम पे। एनालिसिस स्ट्रीम ज्वाइन किया करिए, हम लोग मतलब बहुत फायदा हो रहा है हमारा। हर दिन तो सही नहीं होता, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, बट हमारा हिट रेट 70 to 90% के बीच में है। जैसे कल के दिन देखो मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला था, जैसे ये वाला दिन है। एडमिट करने में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि देखो आप ट्रेडर हो तो ये मानना पड़ेगा। अगर मैं कोई मतलब वो होता कि ज्ञान देने वाला, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो टीवी पे आके बताते, तो उन लोग एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन हम ट्रेडर हैं, हमें तो लॉस होता है तो एडमिट करना पड़ता है ना, क्योंकि आप सबको सच्चाई पता ही चल जाती है। तो ये पूरा मूव हम नहीं पकड़ पाए थे, हम वेट कर रहे थे रिटेस्ट का, रिटेस्ट मिला नहीं। यहाँ भी हम वेट कर रहे थे रिटेस्ट का, रिटेस्ट मिला नहीं। तो ये दिन हमारा सही नहीं चला था, बट आज का दिन भी बढ़िया चला और ये वाला दिन भी लगभग बढ़िया चला था। गैप फिलिंग के बाद मार्केट नीचे घूमा था। तो ऐसे ही होता है, कोई दिन खराब जाएंगे, कोई दिन अच्छा मिल जाएगा, बट कुल मिला जुला के एक्यूरेसी हमारी 70 to 90% है। डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर और वोलेटिलिटी पे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बंद करते हैं वीडियो, मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।